नमस्कार साथियों, प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के वेतन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। जी हाँ, हम बात करेंगे यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक है, ज्वाइनिंग से पहले ही उनका जो बेसिक है वो 10,000 यानी कि 35 से 45। वहीं जो प्रधान शिक्षक हैं जिनका 30,500 था वह बढ़कर 40,000 जो है होने की गुंजाइश अब लगाई जाने शुरू हो गया है। ज्वाइनिंग से पहले यह एक बड़ी सौगात होगी जो तमाम शिक्षक हैं बीपीएससी से जो प्रधान और प्रधान अध्यापक का, उन सभी के लिए। तो आइए हम लोग पूरी डिटेल में देखते हैं कि क्या कुछ इसमें निकल कर आया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की नियुक्ति से पहले ही बढ़ गई वेतन। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इस पर मंथन जारी है। 40,000 45,000 मिलेगा वेतन। पहला वेतन यूपीएस कटकर 70,000 और 75,000 ऐसा इसमें बताया गया। लेकिन हम आपको बताएंगे एक्यूरेट कि अगर ऐसा हुआ कि 40,000 और 45,000 हो जाता है तो फिर आपको कितना वेतन मिलेगा। या साथियों, यह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूज़ एडिटर के द्वारा इस तरह का न्यूज़ डाला गया है। हालांकि किसी विधिवत लेटर के द्वारा इसको प्रसारित नहीं किया गया है, तो इस पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। सबसे पहली बात कि ये होना लगभग तय है, क्योंकि इतना तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ना लगभग तय है। क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं सक्षमता उत्तीर्ण करके जो पास अभी की है सक्षमता, उनका ही वेतन जो है प्रधान शिक्षक के वेतन से यानी कि 30,500 जो है प्रधान शिक्षक का, वह जो है नियोजित शिक्षक जो सामान्य हैं जिन्होंने सक्षमता उत्तीर्ण किया, उनका जो है 31,000 के पार वेतन चला जाएगा। तो कौन ऐसे जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं जो प्रधान शिक्षक बनना चाहेंगे, इसलिए वेतन तो बढ़ेगा, लेकिन 40 से 45,000 बढ़ पाएगा या नहीं यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि अगर इतना बढ़ता है तो आपका वेतन कितना हो पाएगा। ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बेसिक सैलरी यहाँ पर 40 व 45,000 होगी। और फाइल पहुंची वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएंगी 40,000 व 45,000 मूल वेतन वाला सैलरी। यह कहा जा रहा है कि वित्त विभाग में भेज दिया गया है और वहां से इस पर प्रस्ताव मिलते ही यह जो है लागू हो जाएगा। हालांकि आपको इस बीच में बताना चाहेंगे कि इसी 2 दिन पहले जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि किसी भी नियमावली में बहाली से यानी बहाली जब तक नहीं हो जाता है तब तक किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो यह भी एक इसमें निगेटिव पॉइंट है कि अगर ऐसा होता है तो अभी होने नहीं दिया जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद के लिए रिजल्ट घोषित किए गए हैं। हालांकि पास हुए अभ्यर्थियों को अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में उठ रहा है वह यह है कि उन्हें कितना वेतन मिलेगा। इस लेख में हम आपको इन पदों के मिलने वाले वेतन के बारे में विस्तार से बताएंगे, जैसे कि 30,500 पर, और साथ ही जो 45,000 हो जाएगा उस पर आपका कितना वेतन बनेगा वो भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आइए हम लोग देख लेते हैं। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक को शुरुआत में करीब 45,000 रुपये सैलरी मिलेगी जो प्रधान शिक्षक हैं उनका, और इनकी पूरी जो सैलरी है यहाँ पर बताया गया है 55,000 से ज़्यादा हो सकती है। इस वेतन में डीए और एचआर, मेडिकल अलाउंस और अन्य भत्ते शामिल होते हैं। यहाँ पर हम जो पहले वाला है अभी जो नियमावली में उसके अनुसार बताते हैं कि प्रधान जो शिक्षक है उनका 30,500 रुपया बेसिक अगर होता है, और यहाँ पर हम देखेंगे डीए जो कि 53% पर यह निकाला गया है 16,165। वहीं एचआर जो 4% पर निकाला गया है 1,525 रुपये, और मेडिकल 1,000 सभी को मिलना ही है। इसमें कुल मिलाकर उनकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर बताया गया है कि 49,190 रुपये होती है, लेकिन एनपीएस में 10% की कटौती की जाती है और उस कटौती के बाद जो है यहाँ पर 44,523 रुपये की सैलरी अकाउंट में मिलेगी वर्तमान के अनुसार। वहीं जो प्रधान अध्यापक का इसमें नहीं बताया गया, तो हम लोग आइए देख लेते हैं। अब अगर जो प्रधान शिक्षक हैं अगर वाकई में जो उनका सैलरी है वो 40,000 हो जाता है 30,500 से, तो उनके साथ क्या होगा। यहाँ पर हम बेसिक उनका देखेंगे। बेसिक जो है मूल वेतन 40,000 जब हो जाता है तो डीए हम 53% पर अगर निकालते हैं 21,200। वहीं एचआर 4% के अनुसार ही लिए, हालांकि 16% तक मिल सकता है जो अगर आप पटना नगर में ज्वाइन करते हैं 1,600 रुपये 4% के अनुसार ही। मेडिकल जो है 1,000, और टोटल जो है यहाँ पर 63,800 रुपये आपका टोटल बनेगा। लेकिन आपको इसमें एनपीएस में भी 10% का डिडक्शन होता है, तो एनपीएस में जो डिडक्शन होगा 63,180 रुपये हो जाएगा। लास्ट में जो आपकी सैलरी में इन अकाउंट जो आएगा
आपके अकाउंट में वह 57,420 रुपये होगा, अगर यह लागू होता है तो, जैसा कि कई जगह से न्यूज़ निकल कर आ रहा है। वहीं प्रधानाध्यापक जो 10+2 में या माध्यमिक विद्यालय में योगदान करेंगे, उनका अगर वेतन बेसिक अगर 45,000 हो जाता है, ऐसे में DA 53% यानी कि 23,850 रुपये और HRA 4% के अकॉर्डिंग 1,800 रुपये। वहीं मेडिकल जो है 1,000। ये सभी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 71,650 रुपये बनेगा। लेकिन NPS में 10% यानी कि 7165 रुपये जो है डिडक्शन भी होगा। तो ऐसे में इन अकाउंट जो उनका सैलरी होगा वो 64,485 रुपये। जी हाँ, यहाँ पर ऊपर में जो बताया गया था कि ये UPS या NPS का जिक्र कर दिया है कि 70,000 75,000, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो मैंने यहाँ पर बताया इस तरह का अगर ऐसा हो भी जाता है 45,000 और 40,000, तो आपका जो सैलरी है इस अकॉर्डिंग आने वाला है। लेकिन वित्त विभाग में गया है या नहीं, इसकी जानकारी ऑथेंटिक रूप से तो नहीं है, लेकिन इस वेब पेज के माध्यम से ऐसा पब्लिश किया जा रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि यह वेतन बढ़ेगा या वैसा ही रहेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पुनः मिलते हैं नई जानकारी के साथ।